हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? आपने एथेनॉल पढ़ा है ना, सेम उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसका भी प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया द्वारा हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। गन्ने के सिरके से बनाते हैं, गन्ने के रस से बनाते हैं। ठीक, इसको सिरका भी कह सकते हो आप। ठीक, देखिए इसका जो और सूत्र होता है C2H4O2 होता है, और संरचना सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इसका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा गन्ने के रस को सड़ा करके बनाया जाता है। ठीक, और इसको और किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो एथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पर, जो कि आपने पढ़ा है एथेनॉल में, ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CHO बनता है, एल्डिहाइड। ठीक, इसी एल्डिहाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अब देखिए जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण में शुद्ध एसिटिक एसिड जो होता है वो रंगहीन होता है, और रंगहीन होने के साथ साथ इसकी जो स्मेल होती है वो किसकी तरह होती है, सिरके की तरह होती है। ठीक, और ये जो संक्षारक द्रव होता है, ये कैसा द्रव होता है, तो ये संक्षारक द्रव होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक की अगर बात करोगे तो 118 डिग्री सेल्सियस और 391 केल्विन में होता है। मतलब इतने पे ये उबलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, गलनांक की अगर बात करोगे तो 17 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इसको ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है। कारण क्या है कि जब ठंडे प्रदेशों में इसको रखा जाता है तो ये जम जाता है। ठीक है, अब देखिए जल से ये भारी होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.045 इसका अपेक्षिक घनत्व होता है ग्राम प्रति ml। अब इनके घुलनशीलता की अगर बात करेंगे तो ये घुल जाते हैं किसमें, पानी में घुल जाते हैं, ये अल्कोहल में घुल जाते हैं, ये ईथर में भी पूरी तरीके से क्या होते हैं, विलेय होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, चटपटे होते हैं। ठीक, अम्लीय गुण इसकी जो होती है, ये दुर्बल अम्ल होने के कारण ये अपने आयंस में, जैसे पानी में डाला जाएगा, ये अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, CH3 इस तरीके से। अल्कोहल से अभिक्रिया आपने पढ़ा था, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में, अल्कोहल से अभिक्रिया करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के, वाटर मॉलिक्यूल लेकर के निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्षार से अभिक्रिया की अगर बात करोगे तो ये प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार के साथ NaOH जो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाते हैं।